हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी और इस चैप्टर में समझेंगे कि व्हाट डेमोक्रेसी डज, डेमोक्रेसी करती क्या है, डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या होते हैं और क्या सारी ही एक्सपेक्टेशन जो लोगों की होती है फ्रॉम अ डेमोक्रेसी वो फुलफिल होती है या नहीं। तो चलो फिर ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इन सारे ही क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द क्वेश्चन व्हाई इवैल्यूएट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को इवैल्यूएट करने की जरूरत ही क्या है। तो देखो, पीपल एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू डिलीवर ऑन वेरियस फ्रंट्स, यानी कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं डेमोक्रेसी से वो बहुत सारी होती हैं और अलग अलग डायमेंशंस में होती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। तो ये सारी ही चीजें हैं जो कि लोग डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस एंड इंस्टीट्यूशन, इट इज जज्ड बाय इट्स आउटकम। यानी कि जो डेमोक्रेसी होती है वो सिर्फ इलेक्शन के बारे में नहीं है, सिर्फ फेयर रिजल्ट के बारे में नहीं है, या फिर सिर्फ इंस्टीट्यूशन जैसे कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, इनके बारे में नहीं है। डेमोक्रेसी को जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आउटकम। क्या लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या वो चीज फुलफिल हुई या नहीं, तो इसी बेसिस पर जो है डेमोक्रेसी को जज करते हैं। ठीक है, अब देखो, जो डेमोक्रेसी होती है वो होती है अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब कैसे होती है, तो एक एक करके तीनों को ही समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट अकाउंटेबल गवर्नमेंट। तो देखो, डेमोक्रेसी एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एज द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो भी एक्शंस लेती है, जो भी डिसीजंस लेती है, जो भी पॉलिसीज बनाती है, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना होता है। अगर इनसे रिलेटेड लोगों के कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कंफ्यूजन है, तो ये गवर्नमेंट का काम है कि उन्हें आंसर करे, उन्हें रिस्पॉन्स दे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि जो डेमोक्रेसी है इट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, और कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी आपको नहीं मिलती। देयर आर रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजंस पार्टिसिपेशन टूल्स। अब देखो, एक तो रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, तो अगर कोई भी गवर्नमेंट है जो लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रही तो लोग उसे चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए हर सरकार का यही मकसद रहता है कि वो लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करे, लोगों के लिए अकाउंटेबल रहे, ताकि बार बार वो पावर में आती रहे। ठीक है, तो एक तो हो गया फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसके बाद आपको देखने को मिलती है ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग, जैसे कि जब लोकसभा सेशंस होते हैं, राज्यसभा सेशंस होते हैं, तो वो डायरेक्टली हमारे टेलीविजन पर भी दिखाए जाते हैं। क्यों? ताकि हमें भी पता चले कि वहाँ क्या डिबेट हो रही है, क्या डिस्कशन चल रहा है। तो दिस क्रिएट्स ट्रांसपेरेंसी। एंड इसके अलावा सिटीजन पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं थ्रू वेरियस टूल्स इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, तो ये एक तरह से हो गया अकाउंटेबल गवर्नमेंट। एंड लास्ट, democratic governments are slow in decision making as decision involves multiple consultations, but this also makes them more legitimate। अब देखो क्या होता है, डेमोक्रेसी में जब भी कोई नया लॉ पास होता है, कोई नया पॉलिसी आता है, तो उससे पहले उससे रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। पूरा ये सोचा जाता है कि किसको बेनिफिट करेगा, किसी के लिए हार्मफुल तो नहीं है, इसका सोसाइटी पर कोई नेगेटिव रिपरकशंस तो नहीं आएंगे। तो ये सारा पूरा को सोचने के बाद एक लंबा प्रोसेस होता है, जिसके बाद ये जो चीजें होती है फाइनलाइज होती हैं। ठीक है, तो इसमें लग जाता है काफी सारा टाइम। वहीं जो हमारी होती है डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट, वहाँ क्या होता है, उन्हें लोगों से लेना देना नहीं होता, वो खुद ही अपने डिसीजन लेते हैं और उन्हें इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो डेमोक्रेसी में ये जो टाइम कंज्यूमिंग होता है इतना प्रोसेस, इसके बाद रिजल्टेंट क्या आता है कि जो भी पॉलिसी बनी, जो भी नया लॉ आया, नया एक्ट आया, उसमें लोगों का बेटरमेंट होगा, लोगों को उससे बिल्कुल इशूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें ध्यान में रखकर बनाई गई होती है। वहीं डिक्टेटरशिप में बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी आवाजें उठाते हैं, उसका भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो डेमोक्रेसी में भले ही द प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग, बट जो रिजल्ट आता है दैट इज लेजिटिमेट। लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसे आराम से मानते भी हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि भले ही टाइम ज्यादा लग रहा है बट जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली अबाउट अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं अबाउट रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। तो देखो, डेमोक्रेसी रिस्पॉन्ड्स टू द नीड एंड एस्पिरेशंस ऑफ द सिटीजंस। सिटीजंस की जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है, डेमोक्रेसी का काम है कि उनको रिस्पॉन्स करे, उनका सोल्यूशन लाए, उनके लिए वर्क करे। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो भी लोगों की नीड्स हैं, उनकी एस्पिरेशंस हैं, उनका उन्हें रिस्पॉन्स मिलता है। सिटीजंस की जो डिमांड है वो उन्हें वॉइस कर सकते हैं अलग अलग चीजों के थ्रू, जैसे कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मीडिया की हेल्प ले सकते हैं, सिविल सोसाइटी या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये कुछ अलग अलग चीजें हैं जिससे कि जो लोग हैं अपनी डिमांड्स, अपनी नीड्स, अपनी एस्पिरेशंस गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। However, responsiveness is not always seen in practice, especially when bureaucracy is inefficient and politics is driven by the vote bank. बट कई बार ऐसा भी होता है डेमोक्रेसी में कि जो लोगों की नीड्स हैं उनको गवर्नमेंट फुलफिल नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट होती है विच इज ड्रिवन बाय द वोट बैंक। वो वोट बैंक के अकॉर्डिंग वर्क करती है, जो लोग उसे सपोर्ट करते हैं वो उनके लिए पॉलिसीज वगैरह बनाती है। तो इस टाइम पर क्या होता है, जो लोगों को एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है वो नहीं मिल पाता। सो ये कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, बट यूजुअली जो गवर्नमेंट है इन डेमोक्रेसी वो वर्क करेगी फॉर द पीपल्स एस्पिरेशंस ओनली। ठीक है, लास्ट इज हमारा लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट यानी कि वो गवर्नमेंट जिसे सारे ही लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो वैध होती है, उसी को कहते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज लेजिटिमेट इवन इफ इट इज ऑलवेज नॉट इफेक्टिव। कई बार ये इफेक्टिव नहीं होती है, जैसा रिजल्ट चाहिए होता है वैसा नहीं मिलता, बट स्टिल ये लेजिटिमेट होती है क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं उनको यही पसंद है, वो इसे ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ये ज्यादा अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है। सो देयरफॉर इट इज मोर लेजिटिमेट। द लीगल फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉपुलर पार्टिसिपेशन, गिव्स अस लेजिटिमेसी। क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसमें वही लोग पावर में आते हैं जिन्हें लोग ज्यादा वोट करते हैं, यानी कि जो लोगों की पसंद है, जिस पार्टी को ज्यादा लोग चाहेंगे दैट विल ओनली गेट पावर। तो इसीलिए इट बिकम्स मोर लेजिटिमेट। नेक्स्ट, अथॉरिटेरियन रिजाइम्स मे बी मोर एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग बट लैक लेजिटिमेसी। यानी कि जो अथॉरिटेरियन रिजाइम होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिक्टेटरशिप, इसमें डिसीजन मेकिंग तो बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि उन्हें खुद ही करना है, देयर इज नो रिस्पॉन्सिवनेस, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। तो ये तो बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है, बट स्टिल जो लोग हैं वो इस चीज को स्वीकार नहीं करते, वो इसे वैध नहीं मानते।
मानते। क्यों? क्योंकि ये जो लोगों की डिमांड्स हैं, उनकी नीड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये चीजें नहीं डिजाइन की गई होती। इसीलिए जो डेमोक्रेसी है दैट इज मोर लेजिटिमेट एंड दैट इज मोर एक्सेप्टेड बाय द पीपल। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे अबाउट द सेकंड एस्पेक्ट विच इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्या डेमोक्रेसी बेटर है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यही हम इसमें डिस्कस करेंगे। Democracies do not guarantee higher economic growth compared to dictatorships. Study have shown the difference in economic growth rate between democratic and non-democratic countries is negligible. देखो, डेमोक्रेसी आपको गारंटी नहीं दे सकती कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, स्टडीज में ये देखा गया है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उन दोनों में ही इकोनॉमिक ग्रोथ में डिफरेंस बहुत ही कम है, बहुत ही स्लाइट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो उसमें आप 3.95% इकोनॉमिक ग्रोथ देख सकते हो पर ईयर। वहीं अगर हम बात करें अबाउट डिक्टेटरशिप, तो वहां आपको देखने को मिलती है 4.42% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पर ईयर। तो वैसे देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बट जो डेमोक्रेसी है वो ओवरऑल भी लोगों के बेनिफिट के लिए वर्क कर रही है, वहीं जो डिक्टेटरशिप होगी वो इतना लोगों के लिए फोकस्ड नहीं होगी। ठीक है, सो डेमोक्रेसी डू नॉट गारंटी हायर इकोनॉमिक ग्रोथ कंपेयर टू अदर्स। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है कि डेमोक्रेसी होने के बाद भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें देयर इज नो क्लियर डिफरेंशिएशन या फिर कोई क्लियर एडवांटेज नहीं मिल रहा। तो देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि पॉपुलेशन पर, रिसोर्सेज पर, ग्लोबल इकोनॉमी पर, एंड इट इज नॉट जस्ट द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप हो बट वहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, उस कंट्री में डेमोक्रेसी होगी बट उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। तो यानी कि सारे फैक्टर्स के ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है, सिर्फ किस टाइप की गवर्नमेंट है वो नहीं बताएगी कि उस जगह पर कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। डेमोक्रेसीज अकोमोडेट डाइवर्स इंटरेस्ट विद समटाइम्स शो ग्रोथ बट एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। अब डेमोक्रेसी का काम सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करना नहीं होता, उनके पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, डाइवर्स पॉपुलेशन होती है, उन सबकी नीड्स का ध्यान रखना है, उन सबके बेटरमेंट के लिए वर्क करना है। तो एक बार को जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हो सकती है, बट जो डेवलपमेंट होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा और सबके साथ ही जस्टिस होगा, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, किसी के साथ गलत नहीं होगा। तो ये है डेमोक्रेसी के फायदे कि ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी थोड़ी स्लो होगी, बट जितने भी लोग हैं सिटीजंस, जितने भी कंट्री की पॉपुलेशन है, सबका साथ में बेटरमेंट होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा और सोशल जस्टिस होगा। ठीक है, नाउ वील टॉक अबाउट द थर्ड एस्पेक्ट विच इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो देखो, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि डेमोक्रेसी है तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कम होंगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सारे लोगों का बेटरमेंट लेके चलेगी। बट रियलिटी क्या होती है, ये जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर, ये धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा जो वेल्थ है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स। कुछ लोग हैं कंट्री में जो बहुत ज्यादा रिच हैं और उनके पास कंट्री की मोस्ट ऑफ द वेल्थ जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। Many democracies fail to address poverty effectively, यानी कि बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेसी है जो कि पॉवर्टी होने के बाद भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, उसके लिए वो सही एक्शन नहीं ले पा रही। तो इसमें क्या हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट इफेक्टिवली। ठीक, तो डेमोक्रेसी होने के बाद भी लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं, लोगों के पास बेसिक रिसोर्सेज नहीं है। तो ये आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमारी जो डेमोक्रेसी है वो फेल हो जाती है। बात करें इंडिया की, तो डिस्पाइट डेमोक्रेटिक रूल मिलियंस स्टिल लिव इन पॉवर्टी। इंडिया का ही एग्जांपल ले लो, यहाँ पर भी है डेमोक्रेसी, बट कितने सारे लोग हैं जो पॉवर्टी में जी रहे हैं, उनके पास डेली उनका प्रॉपर खाना भी नहीं होता। ठीक है, तो डेमोक्रेसी है बट लोगों के पास इक्वालिटी नहीं है। गवर्नमेंट लॉन्च करती है बहुत अलग अलग स्कीम्स, जैसे कि मनरेगा हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, मिड डे मील्स हो गया, बट इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत वीक है। कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो कि चेक करे कि ये प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं। इनका बहुत स्लो इंप्लीमेंटेशन है, बहुत टाइमली प्रोसेस हो जाता है, तो इस वजह से जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता। ठीक है, नाउ मूविंग टू द फोर्थ फैक्टर विच इज अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो एक्सपेक्ट क्या किया जाता है, दैट डेमोक्रेसी विल अकोमोडेट एथनिक, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड कास्ट डिफरेंसेस। जो भी सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस है, लैंग्वेज के बेसिस पर हो, कास्ट के बेसिस पर हो, रिलीजन के बेसिस पर हो, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, डेमोक्रेसी उन सबको अकोमोडेट करेगी, उन सबको साथ लेकर चलेगी। इट विल अवॉइड मेजोरिटेरियनिज्म एंड इंश्योर माइनॉरिटी राइट, यानी कि किसी भी कंट्री में कुछ लोग होंगे जो मेजोरिटी में होंगे, बट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग मेजोरिटी में होते हैं उनकी नहीं चलती, जो ज्यादा लोग चाहते हैं, यानी कि जो ओवरऑल मेजोरिटी होती है, सारे ही ग्रुप्स को मिलाकर वो चीज फंक्शन करती है, उसके अकॉर्डिंग चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, तो यही डेमोक्रेसी का काम है कि ये इंश्योर करे कि जो मेजोरिटी लोग हैं वो माइनॉरिटी को ह्यूमिलिएट ना करें, उनको एक्सप्लॉइट ना करें, और साथ में जो माइनॉरिटी है उनको भी उनके राइट्स मिले। ठीक है, तो ये हमने देखा अबाउट सोशल डाइवर्सिटी। नाउ सक्सेसफुल अकोमोडेशन किस चीज पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग सिटीजंस। जो सिटीजंस हैं उनके आपस में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए एक दूसरे के रिलीजन के लिए, एक दूसरे की बिलीव्स के लिए। मेजॉरिटी वर्किंग विद माइनॉरिटी नॉट सप्रेसिंग देम, जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के साथ चले, उसके लिए भी वर्क करे, इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग देम, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग देम। कंस्ट्रक्टिव पब्लिक डिबेट्स एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज बननी चाहिए गवर्नमेंट की वो ऐसी होनी चाहिए कि वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के लिए ही वर्क करें। स्पेशली जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं, जो ज्यादा वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को ज्यादा पॉलिसीज लानी चाहिए, ताकि जो ये गैप है, जो मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, जो रिच एंड पुअर में जो डिफरेंसेस हैं, ये जल्दी से खत्म हो। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने ऑलरेडी पढ़ा था इन आवर इनिशियल चैप्टर्स, जिसमें हमने बात की थी अबाउट बेल्जियम एंड श्रीलंका। हमने देखा था कि कैसे जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है उसने चेंजेस किए इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, और जो वहाँ पर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे उनको अपने राइट्स मिले। वहीं जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उसने मेजोरिटेरियन पॉलिसीज को फॉलो किया, और इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिले थे बहुत सारे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो इसमें हमें क्या समझ आता है कि जो डेमोक्रेसी है वो वही बढ़िया फंक्शन करेगी जहाँ पर सारे ये जो डाइवर्सिटीज है वो एक साथ लेकर चले और सबको अकोमोडेट करके चले। ठीक है, सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज अकोमोडेट लैंग्वेज एंड कम्युनिटी डिफरेंसेस। नाउ टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ फैक्टर विच इज डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस। तो देखो, डेमोक्रेसी क्या करती है, डिग्निटी लोगों की प्रमोट करती है।
इट एंश्योर्स के लोगों को फ्रीडम मिले, इक्वालिटी मिले और उनको उनके ह्यूमन राइट्स मिले। इट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी। हमारे पास अलग अलग फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर कोई भी राइट वायलेट होता है तो हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो एक लीगल फ्रेमवर्क भी है जो कि वर्क करेगा अगर हमारा कोई भी राइट जो है वो हमसे छीना जाता है। बात करें डिग्निटी ऑफ वुमेन की, तो इन डेमोक्रेटिक सेटअप वुमेन इश्यूज गेट पॉलिटिकल अटेंशन। जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पर सबको इक्वालिटी देनी होती है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना होता है और इसी टाइम पर जो वुमेन्स हैं उनके भी जो इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट की अटेंशन में आते हैं। स्ट्रगल फॉर इक्वल ट्रीटमेंट जैसे कि डायरी के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एंड गेन स्ट्रेंथ इन डेमोक्रेसीज, ये सारी ही जो चीजें हैं रिलेटेड टू वुमेन ये बेटर होती हैं इन डेमोक्रेसीज। Talking about the dignity of marginalized section, तो दलित्स हो गए, माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स वॉइस देयर ग्रीवियंसेस थ्रू पॉलिटिकल चैनल्स। तो ये जो इनकी परेशानियां हैं ये उनको रेस करते हैं थ्रू वेरियस चैनल्स, वेरियस प्रोटेस्ट, अलग अलग चीजें करके। साथ में जो गवर्नमेंट है वो भी इसका रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी होती है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। आपको देखने को मिलेंगे रिजर्वेशंस, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, जो कि आउटकम किसके हैं, ऑफ द प्रेशर, जो कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है ये गवर्नमेंट के ऊपर बनाते हैं और इनको इसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो इनकी जो सिचुएशन है, जो इक्वालिटी इनको मिलनी चाहिए वो गवर्नमेंट इंश्योर करती है। नेक्स्ट, फ्रीडम एंड पार्टिसिपेशन। तो जो सिटीजन्स होते हैं इन डेमोक्रेसी दे आर फ्री कि वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करें, वो प्रोटेस्ट करें या फिर वो पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग। वहीं जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, फॉर एग्जांपल डिक्टेटरशिप, उसमें आप प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें लोगों के पास इतने फ्रीडम ही नहीं होते। तो डेमोक्रेसी में यू हैव द फ्रीडम, साथ में यू गेट राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन, एसोसिएशन एंड एक्सप्रेशन। ये सारी चीजें क्या इंश्योर करती हैं, आपकी डिग्निटी, आपका फ्रीडम। तो ये सारे ही राइट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर राइट फॉर द सिटीजंस और डेमोक्रेसी में ये सिटीजंस को दिए जाते हैं, इन्हें कहते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि आपको फ्रीडम है टू फॉर्म एसोसिएशन, आप आपके मन मुताबिक कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, आप कहीं भी रह सकते हो, आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो। तो ये सारे क्या है, दीज ऑल थिंग्स इनहेंस देयर डिग्निटी। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ आउटकम। तो आउटकम इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो, डेमोक्रेसी इज नॉट परफेक्ट बट प्रेफरेबल। डेमोक्रेसी में सारी चीजें अकॉर्डिंगली नहीं हो सकती, कई चीजें होंगी जहाँ पर शायद डेमोक्रेसी उतना बढ़िया रिजल्ट ना दे, बट ऑल्दो इट इज नॉट परफेक्ट, बट इससे बाकी सारी जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उनके ऊपर प्रेफरेंस मिलती है, इट इज मोर प्रेफर्ड। डेमोक्रेसी डज नॉट डिलीवर फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इरेडिकेट ऑल सोशल इवल्स। ना तो जो डेमोक्रेसी है वो एकदम आपको फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे देगी, ना ही सारे जो हमारे सोसाइटी में इवल्स हैं उनको खत्म कर देगी, बट मोस्टली ये चीजें कर पाएगी। हाउएवर इट क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर चेंज, ये एक प्लेटफॉर्म बनाएगी, चेंज होगा, रिफॉर्म्स आएंगे, बेटर चीजें होंगी। देयर विल बी चेक्स ऑन मिसयूज ऑफ पावर, पावर का मिसयूज ना हो ये भी गवर्नमेंट में ध्यान रखा जाएगा। जो गवर्नमेंट है वो लोगों के बेटरमेंट के लिए वर्क करेगी, मिसयूज करेगी तो वी हैव डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि चेक एंड बैलेंस बना के रखते हैं एक दूसरे पे। वहीं जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उनमें गवर्नमेंट की पावर पर कोई चेक ही नहीं होता, ठीक है। तो वो अपनी पावर को बहुत आराम से मिसयूज कर लेती हैं। एंड ऑल्सो इट क्रिएट्स पीसफुल करेक्शंस, अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको करेक्ट करने की भी बहुत ही सिंपल वेज है, प्रोसीजर्स है, तो कि पीसफुली करेक्ट हो सकती हैं चीजें। वहां पर एग्रेसिव होने की, वायलेंट होने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ठीक है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी क्या ऑफर करती है? तो ये ऑफर करती है पॉलिटिकल इक्वालिटी, सब लोगों को इक्वल स्टेटस मिलता है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है इक्वालिटी। इसके अलावा देयर इज स्पेस फॉर नेगोशिएशन एंड करेक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, लोगों को मिलती है फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू डायलॉग्स। सो दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी ऑफर्स एंड ये सारी ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट डू वी कंक्लूड? तो देखो, सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी शुड नॉट बी जस्ट ओनली ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि डेमोक्रेसी की सक्सेस हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू जज नहीं कर सकते, और भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे कि लोगों को फ्रीडम मिल रहा है, डिग्निटी मिल रहा है, कोई मिस्टेक हो रही है तो वो करेक्ट कैसे हो रही है, लोगों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है या नहीं, लोगों का बेटरमेंट हो रहा है या नहीं, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है या नहीं। तो ये सारे ही फैक्टर्स हैं जो हमें देखने चाहिए व्हाइल वी आर जजिंग अ डेमोक्रेसी। ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट राइट, ठीक है। इट मस्ट बी जज्ड ऑन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राइट्स एंड फ्रीडम, इक्विटी एंड इंक्लूजन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। मूविंग फॉरवर्ड, डेमोक्रेसी इवॉल्व्स विद सिटीजन एंगेजमेंट। जितना ज्यादा लोग एंगेज करेंगे, लोग अपने व्यू पॉइंट सामने लाएंगे, उतना ही डेमोक्रेसी इंप्रूव करेगी। लोग अपने व्यूज थ्रू मैगजीन्स, थ्रू न्यूज चैनल्स, थ्रू सोशल मीडिया, ये अलग अलग चीजें हैं जिसके थ्रू वो जो अपने व्यू हैं वो पुट फॉरवर्ड करते हैं। एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन लीड्स टू बेटर आउटकम्स। जितना लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लोग अपनी प्रॉब्लम गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, गवर्नमेंट उनके लिए वर्क करेगी, उतना ही आपको बेटर आउटकम देखने को मिलेगा इन डेमोक्रेसी। नाउ देयर आर सर्टेन की टर्म्स जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े, सो लेट्स क्विकली रिवाइज देम। सबसे पहले, व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? इट इज गवर्नमेंट बीइंग आंसरेबल टू द पीपल। कोई पॉलिसी बना रही है, कोई नया लॉ आ रही है, सो इट हैज टू बी आंसरेबल टू द पीपल। नेक्स्ट वी हैव इज लेजिटिमेसी, यानी कि लॉफुल होना चाहिए एंड वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ रूल, विच इज डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी को ज्यादातर सारे ही लोग एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। नेक्स्ट, सोशल डाइवर्सिटी, इट मींस कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टुगेदर। अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, सारे लोग साथ में हैं इन हार्मनी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है? डोमिनेशन बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी, जिनका नंबर ज्यादा है। एंड डिग्निटी इज रेस्पेक्ट एंड ऑनर ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर इंसान का रिस्पेक्ट एंड उसका ऑनर, जो कि डेमोक्रेसी में उनको फील होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ऑल द की टर्म्स व्हिच वी नीड टू रिमेंबर। तो ये था हमारा क्लास 10 पॉलिटी का लास्ट चैप्टर, और अब हम स्टार्ट करेंगे विद क्लास 11। तो उससे पहले मेक श्योर कि आप 6 to 10 के सारे ही लेक्चर जल्दी से कवर कर लो। किसी में भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना। साथ में ये वीडियो बाकी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करो ताकि ये फ्री एनसीईआरटी सबकी हेल्प करे। और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।